सबसे पहले अपने सहयोगी, अपने साथी विकास सैनी जी, सुबोध भाई और हमारी टीम के सभी जिम्मेदार लोग, सभी क्षेत्र से, हरिद्वार जनपद से आए सभी हमारी टीम के लोग, उन सब का आभार प्रकट करना चाहूँगा। सभी किसानों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि भारी संख्या में सबने यहाँ दबाव बनाया और मिल प्रशासन अपने मालिकों से संवाद करने के बाद जो मांगे थी हमारी कि हमें एक रोड मैप दीजिए कि किसान का पैसा आप कैसे लौटाएंगे। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, आप खुद कर्जे में हैं। तो उन्होंने एक रोड मैप हमें बना कर दिया था, जिसके संबंध में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, और ये आज पहली बार हुआ है कि कोई भी वार्तालाप बंद कमरे में मिल प्रशासन के साथ नहीं किया गया। जो भी संवाद हुआ वो मिल प्रशासन द्वारा सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के बीच में आकर किया गया और उन्हें अवगत कराया। जब सभी लोगों ने उस पर सार्वजनिक सहमति जताई तो हम लोग भी सहमत होकर अंदर आए और ये पत्र मिल प्रशासन द्वारा हमें सहमति पत्र लिखित में पहली बार लिखित में मिल प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसमें मिल प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो उनकी कृषि भूमि है इकबालपुर में 25 करोड़ रुपए के लगभग की, इसे बेचकर वो पैसे किसानों को देंगे। इसके अलावा जो मिल की जमीन रेलवे ओवरब्रिज के लिए अधिग्रहण की गई है उसका जो भी 40 से 50 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर मिल को मिलेगा, वो 1 रुपया भी मिल से बाहर नहीं जाएगा, वो पैसा भी किसानों को दिया जाएगा। 80 करोड़ रुपए का रोड मैप लिखित तौर पर प्रशासन द्वारा, मिल प्रशासन द्वारा दिया गया। इसके संबंध में इंतजार करना चाहिए और अगर ये पैसा इनका रेलवे ओवरब्रिज का आता है और ये किसानों को नहीं देते, इसके अलावा 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान 1 हफ्ते के अंदर ये जो जरूरतमंद किसान है जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जो पुराना बकाया वो 2.5 करोड़ रुपया भी 1 हफ्ते के अंदर जारी किया जाएगा। सर, एक सवाल हो रहा है, कल जैसा सुनने में आ रहा है कि किसी और पार्टी के नेता का भी है, तो मसला तो आज खत्म हो गया, तो करना चाहिए था। भाई देखिए, ऐसा है, ये तो राजनीतिक उनकी सोच है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, हर कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। हमने अपनी बात रखी, मिल प्रशासन ने हमसे बात की, वो रखना चाहते हैं वो भी रखे मसला, लेकिन अब कागजी तौर पर, लिखित तौर पर मसला हल हो गया। अब इसमें कोई नई बात ऐसी नहीं है, जो प्रशासन उन्हें बताएगा वो इन्हें बताएंगे, लेकिन वो करना चाहते हैं करें, हमें कोई एतराज नहीं। वो तो बंद कमरे में करेंगे जी, बंद कमरे में करेंगे, चेक लेंगे। पहले भी यहाँ पे ऐसा हुआ था कि चीनी जो है कोर्ट में अधिग्रहण उसके बाद इनका दूसरा चीनी को बेच दिया गया। देखिए, उसके संबंध में मुझे पूरी जानकारी है और मुकदमा भी इनके खिलाफ मिल प्रशासन के पंजीकृत है, उसमें जांच इनके खिलाफ जारी है। वो चीनी जो थी लगभग 100 करोड़ रुपए की चीनी माननीय उच्च न्यायालय में बंधक थी, उस चीनी के बारे में बताया गया कि पीछे की दीवार तोड़कर वो चीनी गायब कर दी गई। उसके संबंध में भी मुकदमा है। हम तभी हमने आज ये सब चीज़ें लिखित में ली हैं कि आप हमें ये बताइए, आप हमें ये संतुष्ट करिए कि जो किसान का पैसा है, जो किसान के गन्ने का पैसा है, उसका भुगतान जिस मिल के पास पैसा नहीं है, जो मिल कर्जे में है, जो मिल कई 100 करोड़ रुपए के कर्जे में है बैंकों के, वो कैसे भुगतान करेगा। तो उस भुगतान का रोड मैप हमें बताया गया है। और अब का जो हाल के जो साल गए पिछले, इनका लगभग इन्होंने 80% कर दिया, 20% रह रहा वो ये कर ही देंगे। और भाई देखो, किसान तो ये चाह रहा मिल भी चला, किसान भी रहे। देखो, अब किसान एक आत्महत्या की कगार पे है बिल्कुल। इस बार देखो आप, फसल 40% गेहूँ बिल्कुल बेकार हो गया। गन्ना जो बोया था वो बारिश होगी, वह कांची ठंडी आ गई, वो दोबारा बोना पड़ेगा। किसान तो आज के टाइम में अपना खर्चा भाई कर्जे से चला रहा। और मेरा राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है हाथ जोड़कर, वो किसान को लेकर, किसान आज इस स्थिति में नहीं है, किसान को लेकर राजनीति ना करें, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जैसे कल कांग्रेस पार्टी उसके विषय में क्या करें कांग्रेस पार्टी की तरफ? देखो, उन्हें चुनाव लड़ना, पार्टी है, वो प्रदर्शन करें, क्या बुराई है।
भाई कर लो प्रदर्शन, पर हम भी उनकी साथ लगा। अगर वो कल को किसान को कुछ दिलवा कर जाए, यहाँ से अपनी जेब ना भर कर जा, किसान को दिलवा कर जा, तब जाकर मानेंगे भाई कि इन्होंने कुछ किसान के लिए किया। मिल मालिकों की ओर से कितना आपको फिलहाल सहयोग मिल पाया, कितनी भाई फाइनल हो गया? उन्होंने लिखित में हमें दे दिया 60 करोड़ रुपए, तो जब इन पे ये आवेगा, बाकी वो एक प्रॉपर्टी और बेच रहे, और 2 करोड़ रुपए ये आजकल में ही जारी करने वाले किसान के लिए। ये लिखित में इन्होंने दिया, और अगर ये लिखित पर नहीं रहेंगे तो इनका इलाज हम कर देंगे बढ़िया करके। विकास सिंह सैनी एक बार नहीं है ये, नया धरना प्रदर्शन नहीं है। अब तक हर साल 1 साल में 2 बार धरना प्रदर्शन उनका यहाँ होता है पिछले कई सालों से, लेकिन किसान का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ, और ना वो करा पाते, मात्र नौटंकी करते और करके चले जाते हैं। जी सर हरीश रावत जी हमारे मुस्लिम समाज को बौखलाने का काम करते हैं और बेवकूफ बनाने का काम करते हैं हरीश रावत। और हिंदू भाइयों ने 2 बार इलाज करा, मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी 2 सीट नहीं बचा पाया। उत्तराखंड के लोगों को हरिद्वार का जिला मिलता है, जिन्हें बंद कमरे में चेक नहीं लिया गया, और ना ये चेक लेने वाले हैं, ये देने वाले हैं। 51 कन्याओं की शादी फिर दोबारा कर रहे हैं, 40 का रजिस्ट्रेशन हो गया, और पूरे प्रदेश के अंदर